Fine. Ladies and gentlemen, this is my first video. I am making this video only to make the history correct. अभी तक कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि पाकिस्तान ने इंडिया की जहाज़ कैसे गिरे। किसी भी एयरफोर्स के 6 जहाज़ इन वन शॉट कराना ये मामूली बात नहीं है। आई वेट 1 ईयर, पूरा 1 साल मैंने इंतजार किया इस बात का कि शायद कोई इस बात को फाइंड आउट कर ले कि जहाज़ कैसे गिरे। बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई, लेकिन मेरे हिसाब से वो सब थ्योरीज गलत थी। आज मैं आपके सामने एक नई थ्योरी पेश करूँगा जो इससे पहले नहीं पेश की गई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स और एयर चीफ ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि ये बात डिक्लेयर की जाए इनडायरेक्टली, लेकिन वो उसने डिक्लेयर नहीं कर सका। लेट्स हैव माई थ्योरी। मेरी एक अलग थ्योरी है और मैं अपनी थ्योरी को एविडेंशली प्रूव करूँगा विद प्रॉपर एविडेंस। आप जाके उसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि अगर मेरी थ्योरी में कोई भी चीज़ गलत है, आई चैलेंज, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये पार्ट 2 था। फर्स्ट टाइम जब हुआ था स्विफ्ट रिटार्ट था, पार्ट 2 है। मेरे बात को कहने में कोई हर्ज नहीं। द रीज़न बिहाइंड इट इज कि स्विफ्ट रिटार्ट में क्या हुआ था, पहले हम ये देखते हैं। स्विफ्ट रिटार्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स की कम्युनिकेशन को जैम कर दिया। बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने आके इस बात को डिक्लेयर किया कि इन्होंने हमारी एयर जैम कर दी। अब क्या हुआ? अब इंडियन एयरफोर्स को एक सिस्टम चाहिए था जो एंटी जैमिंग, जिसको जैम ना किया जाए। उसके लिए उन्होंने इसराइल से एक सिस्टम खरीदा जिसको हेरॉन कहते हैं। हेरॉन बेसिकली एक UAV था विच इज़ ऑफ मेल कैटेगरी। मेल क्यों कहा जाता है? मेल मीन्स मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। उस बेसिकली अगर किसी ने UAV में काम किया हुआ है, आई हैव डन इट अलॉट, पाकिस्तान UAV। सो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन मैं आपको बता सकता हूँ कि हेरॉन में सेट कॉम लगा हुआ है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के, अगर मैं आपको दिखा सकूँ अपने सिस्टम पे, अगर आप इंडियन एयरफोर्स के किसी भी वेबसाइट पे जाके हेरॉन लिखें तो आपको एक UAV नज़र आएगा जिसके ऊपर आपको एक एंटीना नज़र आएगा एक्स्ट्रा। वो एंटीना क्यों था इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उस एंटीना की रीज़न ये थी कि वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंटीना था। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होती है? जस्ट लाइक अ लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम। 2 पॉइंट्स के दरमियान लेज़र की तरह कम्युनिकेशन होगी जिसको जैम नहीं किया जा सकता। उसको जैम करने का तरीका होता है कि उसके बीच में आप इंटरसेप्ट करते हैं।
सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा खरीदा, लेकिन इन्होंने डिक्लेयर किया यूट्यूब पे, जो सबने देखा। आई स्टिल रिमेंबर इन 2020 आई डिक्लेयर समवेयर कि जनाब ये सिस्टम आ चुका है और ये ऐसे होगा। पहला मिसाइल जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फायर किया वो हैरोन को गिराने के लिए। अब आप समझें, 6 जहाज़ कम्युनिकेट कर रहे थे उस हैरोन के साथ, और हैरोन कम्युनिकेट कर रहा था ग्राउंड के साथ भी और एवॉक्स के साथ भी। जैसा ही हैरोन गिरा तमाम जहाज़ बन गए एयरफोर्स की ज़ुबान में फ्लाइंग डक्स। पाकिस्तान गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इन्होंने आंखें बंद करके इनको लॉक किया और फायर किया। आई एम श्योर इनके पास और इंडियन एयरफोर्स के पास वो ऑडियोज अवेलेबल होंगी जिसमें तमाम जहाज़ लॉक हुए होंगे और पीछे से ग्राउंड क्रू कह रहा होगा कि यू आर लॉक्ड एंड ट्राई टू रिमूव इट, बट कम्युनिकेशन लिंक हैज़ बीन ब्रोकन, जस्ट लाइक इट वॉज जैम। इन 6 के 6 जहाज़ों को पता ही नहीं था कि वो लॉक हो चुके हैं। और सिस्टम आके उन्होंने हिट किया। एंड आई एम कन्फर्म अबाउट इट, देयर इज नो कन्फ्यूजन इन इट। आई हैव ओनली वन कन्फ्यूजन विच आई वांट टू नो। जितने भी लेज़र नए सिस्टम्स आए हैं एंड एयर टू एयर मिसाइल, उसमें एक चीज़ होती है, अगर जैसे लास्ट टाइम स्पेस स्टार्ट में हुआ था, अभिनंदन का जहाज़ हिट हुआ और अभिनंदन इजेक्ट हुआ एंड वी कॉट हिम। सिस्टम ऐसे होता है कि अगर जब भी आप मिसाइल फायर करते हैं तो वो मिसाइल आपसे पूछता है कि टारगेट को हिट किधर करना है। 2 ऑप्शन होते हैं, एक टेल को हिट करना और एक नोपी को हिट करना। अगर दुश्मन का जहाज़ आपके एरिए में है तो आप क्या करेंगे, आप टेल हिट करेंगे, और अगर जहाज़ दुश्मन के एरिया में ही है तो आपके नोपी हिट करेंगे। इसीलिए जब 6 जहाज़ हिट हुए, आई हैव अ डाउट बट आई डोंट हैव अ कंफर्मेशन ऑफ इट, मेरे हिसाब से वो कैनोपीज हिट हुई हैं। कोई एक बंदा तो इजेक्ट करता, कोई एक वीडियो तो आती किसी के इजेक्शन की। अभिनंदन की 500 वीडियो आएंगी। यहाँ तक कि अगर एक ग्रेडियर ऑफिसर भी गिरी तो उसकी भी वीडियो आती है, कहीं भी ईरान में हो या कहीं भी हो। इन 6 में से किसी एक की भी नहीं आई। रीज़न, देयर कैनोपीज वर हिट। दैट वाज माय थिंकिंग, थ्योरी। एनीवन हु डिक्लेयर्ड कि मेरी थ्योरी गलत है इज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।